हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास एक ऐसा नेता है श्री नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसके सामने खड़े होने से विपक्ष का कोई नेता भी घबराता है। विपक्ष नेतृत्व के विषय को टालने की कोशिश करता है, लेकिन दिल की इच्छा को टाल नहीं सकते। कांग्रेस का शहजादा हो, बंगाल की दीदी हो, आंध्र प्रदेश के बाबू हो, उत्तर प्रदेश की बहन जी हो, सब दिल में इच्छा रखते हैं और सबकी तलवारें चुनाव के बाद निकलेंगी, लेकिन आज उनमें से एक में भी हिम्मत नहीं है कि नेतृत्व के विषय को लेकर हमारे नेता के सामने खड़े हो पाए। क्या कारण है कि हमारे नेतृत्व ने यह कद हासिल किया? मेहनत थी, परिश्रम था, डिसाइसिवनेस थी, निर्णय लेने की क्षमता थी। उसके अतिरिक्त परफॉर्म करने की, देश के सामने प्रामाणिकता के साथ कार्य करने की एक क्षमता लोगों को दिखाई दी। और इस देश के अंदर राजनीतिक दृष्टि से एक ईमानदार सरकार चल सकती है, यह पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। नेतृत्व का कद ऊंचा हो, नेतृत्व की विश्वसनीयता हो, उसमें ईमानदारी हो, उसमें मास अपील हो, उसकी निर्णय लेने की क्षमता हो और वो परखा गया हो, तो कौन विपक्ष का नेता है जो मोदी जी के सामने मुकाबले में खड़ा हो जाएगा? और इसलिए इस चुनाव को नेतृत्व की बहस बनती है तो हमें आगे बढ़ के बढ़ाना चाहिए। दूसरा विषय है मोदी जी की सरकार की 5 साल की परफॉर्मेंस। नितिन जी ने, निर्मला जी ने, कल अमित भाई ने, राजनाथ सिंह जी ने, सुषमा जी ने, योगी जी ने इस पे बहुत कुछ कहा है। कौन सा इतिहास में 5 साल थे 1947 से आज तक, जब 5 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान था? कौन सी ऐसे 5 साल थे? पहले तो केवल नेहरू जी और इंदिरा जी के जमाने से लेकर 2014 तक गरीब को सिर्फ नारे मिलते थे। यह पहला प्रधानमंत्री आया जिसने आर्थिक विकास का लाभ साधनों के माध्यम से गरीब को पहुंचाया। और एक एक आंकड़ा आपको जो दिया गया है वो इसका गवाह है कि परफॉर्मेंस की बहस हो तो उसको आगे से हम लोग बढ़ाने का कोशिश करें। चुनाव की चर्चा, जिसे नरेटिव कहते हैं, उस नरेटिव को हमें कंट्रोल करना है। एजेंडा चुनाव का वो जो हम तय करेंगे और इसमें आक्रामकता से आगे बढ़िए। एक भी गलती नहीं है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को इस चुनाव में सिर झुकाना पड़े। देख लिया हमने झूठ बोलकर नैरेटिव बदलना। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। जिस प्रधानमंत्री ने देश के हजारों करोड़ रुपए रफाल में बचाए हो, 20% सस्ता सौदा किया हो, और जब लोकसभा में बहस हुई तो कांग्रेस की ऐसी बुरी पराजय हुई कि बाहर जाके कहने लग पड़ा उसका नेतृत्व कि हमें तो समझ में नहीं आया क्या जवाब दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम शब्द कह दिया। लेकिन झूठ से कभी नैरेटिव बदला नहीं जा सकता। एक झूठ चलता है कि मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपया 15 उद्योगपतियों का माफ कर दिया। किसी का 1 रुपया माफ नहीं हुआ। यह वो पैसा था जो गरीब आदमी का, देश के बैंकों का कांग्रेस की सरकार ने लुटाया था, और जिसको आज वापस हम लोग ला रहे हैं। ऐसा कानून मोदी जी ने बना दिया कि वो जो 15 उद्योगपति थे और उन जैसे कई और थे, उनको उनकी कंपनियों से उठाकर बाहर फेंक दिया इंसॉल्वेंसी कानून के तहत।
झूठ के माध्यम से कोई नैरेटिव नहीं चलता और इसलिए नेतृत्व और परफॉर्मेंस को लेकर अपने नैरेटिव को हम आगे रखें।